वादियों के विचारों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता गांव-गांव जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाएंगे। 14 में जो आए थे वो 24 में चले जाएंगे। यूपी से आए थे, यूपी से ही बाहर चले जाएंगे। इंडिया के साथ साथ एनडीए को पीडीए हराने का काम करेगा। नहीं, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता है उनको गिरफ्तार कर लो, पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह आप पार्टी के नेता, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई ईडी की तरफ से। बीजेपी ये समझ ले, इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? इस बार यही भारत की जनता पीडीए मिलकर के इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी और जिन जिन से ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये उनके संगठन के प्रकोष्ठ हैं, उनके संगठन के हिस्से हैं। इसलिए आपको इसमें ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अभी आप कुछ सच दिखा दोगे तो आप गिरफ्तार हो जाओगे। अगर गिरफ्तार होने का मन है तो सच दिखा दो। देखिए, ये सरकार न्याय नहीं दे सकती और जब सत्ता में बैठे लोगों की नियत ये न हो कि न्याय मिलना हो। जो घटनाक्रम हुआ है, जो अलग अलग जगह से जानकारी हुई या मुझे कार्यकर्ता नेताओं से जानकारी हुई या जो अलग अलग यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया में जो बात लिखी है या आई है, इसीलिए मैंने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उन्हें उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से ऐसी घटना घटी है। जिला पंचायत सदस्य, पहले उनको मारा गया और अगर हम डीएम का पहला स्टेटमेंट मान लें, डीएम ने जो स्टेटमेंट दिया वहां का, घटना होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि रिटेलिएट हुआ है, कि एक घटना जब हुई और उसको देख करके परिवार के लोग आए और उसके बाद ये दूसरी घटना हुई। अगर इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार है, 6 लोगों की जान जाने के लिए कोई जिम्मेदार है, तो वो सरकार है और वहां के अधिकारी हैं। सरकार अधिकारियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उस घटना से लाभ उठाना चाहती है। हम तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और दोनों परिवारों से मिलकर के जो सच है वो आपके सामने रखा जाएगा। अगर दोषी एक पक्ष है तो दोषी दूसरा पक्ष भी है। जो घटना हुई है सुनने में आ रहा है और सच्चाई आप भी जानते होंगे और जो घटना है वो भी जानते हैं कि जब जिला पंचायत सदस्य दूसरे पक्ष के घर पे गया तो पता नहीं किसने धार धार से उसकी गर्दन पे हमला कर दिया। दराती और जो गांव में सामान रहता उससे हमला कर दिया, जिसके कारण वहीं पर बेहोश हो गए। उसके बाद और दराती मारी गई, जिसकी वजह से सुनने में आ रहा कि इतनी गर्दन पे मारी गई कि लोगों में ये रूमर फैल गया कि उनकी गर्दन काट करके उनकी हत्या कर दी। जब ये जानकारी उस दूसरे परिवार पक्ष को मिली तब उसमें आकर के घटना दूसरी हुई है। अगर कोई दोषी है इस घटना के लिए तो सरकार है, बीजेपी है। और बीजेपी अगर चाहती है न्याय दिलाना दोनों परिवारों को, तो ऐसे अधिकारी जो वहां पर थे डे 1 से और आज तक जिन्होंने इस घटना को बढ़ने दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस सरकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए। बीजेपी कंफ्यूज हो गई कास्ट सेंसस के बाद। बीजेपी कंफ्यूज है कास्ट सेंसस के बाद, और ये कास्ट सेंसस और सभी लोगों को हक अधिकार मिले, उनका सम्मान हो, उस दिशा में समाजवादी पार्टी आगे लड़ाई लड़ेगी।
आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। समाजवादी पार्टी तो पहले ही पक्ष में थी कि जाति जनगणना हो, और भविष्य में आप देखेंगे बहुत सारे दल इस पक्ष में हैं, और जब कभी भी आगे परिवर्तन होगा तो कास्ट सेंसस होकर के रहेगा और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल के रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का दलित सम्मेलन, पिछड़ा सम्मेलन उसी तरीके से है जिस तरीके से महिला आरक्षण है इनका। ये नारी सम्मान और इनका दलित सम्मान ये उसी तरीके से है जैसे आरक्षण दिया। सोचिए, लोकसभा में, नई लोकसभा में इन्होंने झूठ बोल दिया। बीजेपी वाले तो कमाल के ऐसे हैं कि नई लोकसभा में झूठ बोल दिया, ऐसा बिल पास कर दिया जो लागू ही नहीं होगा। और हमारे पत्रकार साथी भी कुछ नहीं कह रहे उस पर, वो लागू ही नहीं हो सकता है। और अगर लागू करने की नियत है तो जहां जहां चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को टिकट दे। मध्य प्रदेश में दे 33% टिकट, राजस्थान में टिकट दे 33%, आपके झारखंड में, छत्तीसगढ़ में हो रहा है चुनाव, वहां दे। तो आखिरकार आपने बिल पास कर दिया लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए आप पॉलिटिकली उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ये केवल बहस का मुद्दा है, इसलिए वो जनता को गुमराह करने के लिए बिल पास किए। मैं गिनता रहा, मैंने 500 सांड तो गिने, लेकिन अगर मैं 11 बजे के बाद पूरे प्रतापगढ़ में राउंड मारता शहर में तो 2000 से ऊपर मुझे सांड दिखाई दे जाते। 2000, चाहे वो घंटाघर हो, चाहे जो हमने सम्मानित लोगों की जहां पर प्रतिमा लगाई हो वो चौराहे हो, चाहे वो चश्मे की दुकान के पास मैंने देखा एक सांड लगता चश्मा बनवाने पहुंचा था वहां पर। एक ऑप्टिकल की दुकान थी, उस होर्डिंग के बगल में सांड खड़ा था। मुझे लगा कि सांड की आंख कमजोर है, वो लखनऊ जाना चाहता है, वो शायद चश्मा बनवा करके लखनऊ जाना चाहता होगा। सोचिए, ये हालत बना दी। और गेहूं, धान की तैयारी नहीं, और गेहूं प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया, सब बिक गया गेहूं, और धान की खरीद की कोई तैयारी नहीं है। हमारे किसानों का ऐसे ही धान खरीद लिया जाएगा। ये जो बिजली आ रही है और नहीं आ रही है कभी कभी, और जो बिल ज्यादा आ रहा है, अभी तक बीजेपी ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई है, 1 यूनिट, 1 बिजली नहीं बनाई, और बिजली का बिल लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं।